नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। आप देख रहे हैं महापंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। तो क्या सूबे की पुलिसिया व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि तमाम बड़े अधिकारियों के आगोश में जकड़े पुलिसिया सिस्टम में थाने चौकी पर तो जो हालात हैं वो तो हलकान करने वाले हैं। जिले और जोन तक इतने अधिकारी का फायदा कम, नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है और इस खामियाजा आम जनता को इसका उठाना पड़ रहा है। लूट, लड़ाई, झगड़ा, कब्जा, हत्या और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर पुलिस की सुस्ती सूबे पर अब भारी पड़ने लगी है। सवाल यह भी है कि क्या अब थाने चौकी बड़े अधिकारी संभालेंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री मौजूद है स्टूडियो में। सर, स्वागत है आपका। तो देखिए, आपने तस्वीर यूपी पुलिस की, जहां केवल पुलिस की मौजूदगी मात्र से सभी विवाद सुलझ जाने चाहिए, जो इस वर्दी का खौफ होना चाहिए वो खौफ अब देखने को नहीं मिलता है। इसके विपरीत पुलिस की छवि नजर आती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। एक्स डीजीपी डॉक्टर AK जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं एक्स IG राजेश राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा के प्रवक्ता राजपाल कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री RD पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, जहां थाने में ही मामले निपट जाने चाहिए, जो ऐसे मामले होते हैं जो थाने में ही निपट जाने चाहिए, मात्र वर्दी की मौजूदगी में ही कह सकते हैं कुछ विवाद जो है वो सुलझ जाते हैं उस वर्दी को देखकर। जो वर्दी का खौफ होना चाहिए वो खौफ नजर नहीं आता, उसके विपरीत पुलिस की छवि नजर आती है। मुख्य वजह आपको क्या लगता है सर इसके पीछे? आज हम इस विषय पे बहस करने नहीं आए कि ना सिस्टम यही ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें ग्रीसिंग की जरूरत है, ऐसा हो जाए वैसा ना जी, ना। ये विषय तो तय हो गया कि इस सिस्टम से काम नहीं चलेगा जी। जो मौजूदा व्यवस्था है आज की तारीख में पुलिसिंग की, वो प्रभावशाली नहीं दिख रही ना। इसलिए उसके पक्ष में कोई शपथ पत्र स्वीकार्य नहीं। फाइलों में क्या लिखा, कंप्यूटर में कौन सा मेल किसने भेजा, किसने किसकी पीठ थपथपाई, मैं उसमें नहीं पढ़ता। ये सब कही सुनी बातें हैं। मैं तो ये देखता हूं कि आम जनमानस में धारणा क्या बन रही। जब जनता बोलती है अच्छा तो मैं अच्छा बोल देता हूं, जब जनता कहती भैया अच्छा नहीं तो मैं किसी की नहीं मानता, मैं बोलता हूं कि अच्छा नहीं, इसको बदलो। DGP क्या कह रहे, ADG क्या कह रहे, SP क्या कह रहे, इससे कोई लेना देना ज्यादा नहीं। 23 करोड़ लोगों में एक पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन ठीक नहीं है ना। ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए उतना ही शुभ है प्रदेश के लिए, मंगलकारी है व्यवस्था के लिए। हम लोगों ने पुलिस पर कई बार बहस की, कई सुझाव भी रखे, कुछ सरकार ने माने। आज एक बिल्कुल नई बात पर बहस लेके आया हूं। जैन साहब हमारे साथ हैं, वो इस पर रोशनी डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सर्विंग ऑफिसर हैं, हमारे मित्र हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब, एक मेरा अपना तजुर्बा यह है कि ये इस ढंग का एक बदलाव अगर उत्तर प्रदेश पुलिसिंग में हो तो शायद परिणाम बेहतर आएगा। मुझे बात अच्छी लगी, इसलिए आज मैं बहस लेके आया इस पर। वरना तो क्राइम के बुलेटिन में क्राइम की खबर चली रही है जी, उसके उठने के लिए बहस तो नहीं करता जी। एक बड़ा विषय मुझे समझ आया। वो विषय ये, जो और खास तौर पर मैं अक्सर कहता भी हूं इस बात को, कई बार तो जैन साहब के साथ भी कहा कि सिग्नेचर बिल्डिंग से बहुत कुछ नहीं होता जाता। कोई बैठे, जैन साहब बैठे, विक्रम सिंह बैठे, कन्हैयालाल गुप्ता बैठे, MC द्विवेदी बैठे, सुलखान सिंह बैठे, OP सिंह बैठे, या ये अवस्थी जी बैठे, उससे को बहुत ज्यादा चमत्कारिक परिणाम बदल जाए ऐसा नहीं हुआ कभी। चमत्कारिक परिणाम फिर कौन दे सकता? वो इकाई कौन सी है? वो इकाई है थाना और चौकी। थाना चौकी सुधरेगा तो सब जग सुधरे, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया पुलिसिंग सुधरे तो सब जग सुधरे। और एक बात नवीन श्रीवास्तव के लिए कहूंगा, ये राजनीतिक व्यक्ति है,
सारी दुनिया भर की उपलब्धियां एक तरफ, नवीन श्रीवास्तव लिख लेना मेरी बात। अगर थाना नहीं सुधरा तो राजनीतिक तौर पर अगर सबसे ज्यादा नुकसान कोई चीज करती है तो वो थाना करता है। गांठ बांध लेना इस बात को। आपने 5000 किलोमीटर सड़क बना दी, 6 लेन बनाई, 60 लेन बनाई, ये पुल बनाया, ये हाईवे बनाया, ये यूनिवर्सिटी खोली, ये होटल बनाया, सब बात एक तरफ। थाने में व्यवस्था मिली कि नहीं मिली आम जन को, यह राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है। राजपाल कश्यप अभी जब शो से निकले तो इनसे पूछ लेना कि सबसे ज्यादा नुकसान इनका कब किस लिए हुआ था चुनाव में। अभी पूछ लीजिएगा शो के बाद, कान में पूछेगा तो बता देंगे, टीवी पर नहीं बताएंगे। यही से हुआ था। यह भी थाने नहीं संभाल पाए तो लुटिया डूब गई। वरना एक्सप्रेस वे तो अद्भुत बना है, कोई उसमें खराबी तो है नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बना है भाई। फिर लखनऊ में भी खूब गोमती नगर और क्या क्या बना। मायावती जी ने भी लखनऊ में बड़ा कायाकल्प किया था। उससे पहले लखनऊ बहुत उजाड़ सा था, सुंदर भव्यता तो दी थी। नोएडा में भी भव्यता दी थी, ग्रेटर नोएडा में भव्यता दी थी। क्या उससे सरकार आई? नहीं। ये राजनीतिक लोगों के लिए कह रहा हूं, और मेरी बात की गवाही कान में राजपाल कश्यप देंगे, टीवी भले ही न दे। मुझे लगता है सारी रार कहां है, मैंने भी इस पर बड़ा चिंतन किया जैन साहब। रार है दरोगा और थानेदार की पोस्टिंग में घपले घोटाले का जो अनवरत प्रवाह है, अनादिकालीन व्यवस्था जिसमें डीजीपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो इतना ही कर सकता है कि वो मिठाई खुद ले के ना ले, बस इतना ही कर सकता है। भला आदमी है तो मिठाई नहीं खाएगा, भला नहीं है तो मिठाई ले खा लेगा, बस इतना ही फर्क हो सकता है। लल्लू लाल को थाने में पोस्टिंग चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से करा ही लाएंगे। ये जो समस्या है, और फिर थानेदारों की सेटिंग गेटिंग, दरोगा थानेदारों की स्थानीय नेतृत्व से कप्तान के स्तर पर सेटलमेंट हो जाता है। मुझे लग रहा उसको एक बार एक ही स्ट्रोक में क्यों ना तोड़ दिया जाए। जैन साहब, राजेश राय से भी उस पर राय लूंगा। जब वो मरीज पता है लग जाए हमको कि कोमा में चला गया, तो जितनी विद्या आती है सब आजमा लेनी चाहिए, यही शास्त्र कहता है। उपनिषद में भी एक कथा आती है कि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाए तो जितनी कलाएं आती है सब आजमा लीजिए, क्योंकि कोई भी कला चल गई तो जीवन मिलेगा, और नहीं तो डूब तो रहे हो, वैसे भी डूब जाओगे। तो बदलाव क्यों नहीं कर दे। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, उसी से बहस शुरू करूंगा जैन साहब से, फिर राजेश राय से, फिर बाकी लोगों से बात करूंगा। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं जैन साहब, उतने ही डिप्टी एसपी हैं, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित पुलिस के अधिकारी। क्यों नहीं हम इनको, जिनको डिप्टी एसपी बोलते हैं, ये ईओसीओ के सब पोस्ट हटाइए, फर्जीवाड़ा जो मार्क क्रिएट कर रखा है, सबको दफ्तर दे रखा है, और 4 सिपाही जूते में पालिश कर रहे हो, काम धंधा कुछ है नहीं। क्यों नहीं हम उनको ही थाना इंचार्ज बनाएं। तो ये जो नीचे की लेयर है जो लट्ठम लट्ठ करती है चार्ज के लिए, कोई विधायक को पकड़ता है, कोई संगठन मंत्री को, कोई क्षेत्रीय मंत्री को, कोई जिला अध्यक्ष को, कोई एसपी को से साठगांठ करता है, इससे बचेंगे। वो लोग राजपत्रित अधिकारी होंगे, स्वाभाविक है उनमें की क्वालिटी बेहतर है, एक व्यवस्था से आए हैं, और उनको यह भी डर है कि हमको आईजी तक जाना है प्रमोशन में, अभी गड़बड़ घोटाला करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं एक नया प्रयोग कर दे, सारे थानों में इंचार्ज जो है वो पीपीएस अधिकारी बनाइए, हटाइए इस पूरी लेयर को, सब लोग मातहती में काम करें। जैन साहब, क्या यह प्रस्ताव आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि निचले स्तर की गंदगी में देख चुका
6 साल से गोली चल रही जिस जमीन पर, उस पर भी पुलिस सक्रिय नहीं होती है। 50 बार थाने में आके वह महिला रोती है कि हमको लोग छेड़ रहे, दरोगा कहता है तुम इतनी सुंदरी हो, तुम्हें कोई छेड़ेगा, भागो। इसमें कितनी बार हम सिर फोड़ेंगे और कितनी बार डिबेट लेके आएंगे? और उस ट्विटर का भी क्या करें जिसपे डीजीपी लिख देंगे, आईजी लिख देंगे, एडीजी लिख देंगे, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके अवगत कराएं। उससे कुछ होता है ट्विटर से? जैन साहब, क्या यह बड़ा निर्णायक फैसला लेना चाहिए उत्तर प्रदेश को? राज्य प्रशासनिक सेवा से चुने हुए अधिकारियों को थाना सौंपिए। थाने से बड़ी कोई चीज है क्या? जैन साहब। अमिताभ जी, आपने एक अच्छा विषय उठाया है जी। पर मेरा ये मानना है कि कई प्रदेशों की पुलिसिंग के बारे में हम लोगों ने भी जानकारी करी है जी। ये कहीं पर भी नहीं है कि कोई डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर वो इंचार्ज बनाया जाता हो थाने का। हाँ, दिल्ली वगैरह में ये जरूर है कि 12-12 घंटे के एसएचओ हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ पर भी कर रखी है। कई एडिशनल एसएचओ थाने में पोस्ट कर रखे हैं। देखिए, वो तो भ्रष्टाचार जो अभी इंस्पेक्टर और एसओ के लेवल पे हो रहा है, वो सीओ के लेवल पर भी खुलेआम हो जाएगा और उनकी संलिप्तता सामने आ जाएगी। मेरा ये मानना है, देखिए, हम लोग भी जिलों में रहे हैं। अगर आप थाने को बेचेंगे, चौकी को बेचेंगे, स्थानीय नेताओं के दबाव में पोस्टिंग करेंगे, स्थानीय जर्नलिस्ट के दबाव में पोस्टिंग करेंगे, तो वो उनके प्रति ज्यादा लॉयल होंगे, आपके प्रति लॉयल नहीं। मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि 9:30 बजे जिले का कप्तान वर्दी पहनकर ऑफिस में बैठ जाए जी। और बिना किसी रोक रुकावट के लोगों से मिलता रहे। हम लोग तत्काल वायरलेस सेट के ऊपर हर घटना के बारे में एसओ को लाइन पे लेके जानकारी लेते थे कि इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है, बताइए। अब लोग मोबाइल पे बात करते हैं। जब हम लोग बोलते थे तो पूरा जिला सुनता था कि कप्तान जो है फला केस के बारे में जानकारी कर रहे हैं और फला एसएचओ को इस संबंध में डांट पड़ रही है। पर यह भी स्पष्ट था, एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता था पुलिस फोर्स में कि साहब कोई भी थाना, चौकी, कोई भी पोस्टिंग, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है भ्रष्टाचार हुआ है या किसी राजनीतिक दबाव में की गई है। ये अगर ना हो, ये फोर्स बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल जाए कि कोई ना जुआ होगा, ना सट्टा होगा, ना अफीम चरस बिकेगी, ना जंगल कटेंगे। जी, आपका सुझाव वैसे ही है कि जिसको कोरोना हो गया और फेफड़ों तक संक्रमण पहुंच गया, उससे कहो कि तुम धूप में बैठो। धूप में बैठने से काम नहीं चलेगा महाराज, मर जाएगा आदमी। मैं बता रहा हूं आपको, आप सोच बदलिए और आगे बढ़िए। मैं राजेश राय के पास चलूंगा। जैन साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये तो उनकी भाव भाषा कुछ भी रही हो, शब्द उनका भाव शायद ये था कि ये बहुत अपमानजनक जैसा कुछ हो जाएगा कि अगर थानेदार बन जाए उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा का कर्मचारी। क्यों भाई, आईजी रैंक के अधिकारी कप्तान नहीं बने हुए हैं? कप्तान बने हैं ना, जिनको कल तक 8 जिले के कप्तान रिपोर्ट कर रहे थे, 8 जिले के, वो खुद कप्तान बने हुए। राजेश राय वो नौकरी छोड़ के भाग गए क्या? इसमें क्या सब थाने से बड़ा? थाना तो डीजीपी के दफ्तर से भी बड़ा है। थाने से निर्णायक कोई चीज है क्या? जनता नहीं जानती डीजीपी किस दफ्तर में बैठते हैं, कहां बैठते हैं, एडीजी कहां बैठते हैं। जनता तो चौकी जाने और थाना जाने। इतनी बात को क्यों नहीं समझती पुलिस? और अधिकारियों का माइंडसेट इतना हार्ड है, स्टील फ्रेम, वो उसके बाहर नहीं जाना चाहते। वो कहते ना कोई बड़ा प्रयोग मत करिए, खाइयो ना पियो, मेरी नीके रहियो। अरे खाएगा पिएगा नहीं तो नीके कैसे रहेगा? राजेश राय, इसमें क्या समस्या है? जो नौजवान आ रहे हैं चुन के उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, उनको थाने में पोस्टिंग दीजिए। ये 100 जो हायरार्की बना रखी है, सीओ, एसपी ग्रामीण, एसपी शहर, एसपी मोहल्ला, एसपी मंदिर, एसपी गुरुद्वारा, दुनिया का ड्रामा, आईजी, डीआईजी, एडीजी, फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, फिर एडीजी फलाना और फिर डीजी। और परिणाम क्या है? पूरे घर में जिठानी सास बची नहीं। कोई काम कौन करेगा? सास और जिठानी ढेर है,
लेकिन चाय बनाने के लिए बहुरिया तो बची नहीं। काम कौन करेगा पुलिस में, वो तो बताओ। सब तो हाकिम हो। बोले हाँ रिपोर्टिंग ले रहे हैं, हाँ बोलो थाना मोहम्मदाबाद क्या है, ठीक है डन। और सब यही करोगे तो सड़क पे काम कौन करेगा? राजेश राय। अमिताभ जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और दिक्कत खाली इतनी है कि अगर इंस्पेक्टर की जगह डिप्टी एसपी लगा देंगे तो उस फर्क ये हो जाएगा कि बहुरिया रहेगी और 7 जेठानी और बाकी जेठानी उठानी तो ढेर सारी रहेंगी। बहुरिया को तो बहुरिया ही रहना है, चाहे वहां पर वो दरोगा 2 फीती वाला हो, 3 फीती वाला हो, या वहां पे डिप्टी एसपी लगाया जाए। और अच्छी आइडिया है आपकी। आप देखिए अभी तक हम लोगों ने जो नौकरी देखी, मैं बताऊंगा इसके फायदे क्या होंगे, ये भी मैं बताऊंगा। मैं यूं ही विषय नहीं लेके आया, मैं इसके 10 फायदे गिनाऊंगा। मैं इसके 10 फायदे आप बिल्कुल गिनाएंगे और 10 फायदे इसके हैं भी। जब थाना अध्यक्ष के स्तर पर अगर एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी बैठेगा तो उसकी जो गंभीरता होगी, उसका जो एक जो फायदा है उसके वरिष्ठ होने का, लोगों से पब्लिक के व्यवहार में जो संवेदनशीलता है, इन सारी चीजों में फर्क आएगी। लोगों को व्यवहार अच्छा मिलेगा, एक सिंसियरिटी होगी, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इसको कराया जाए। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं। लेकिन अमिताभ जी मुझे एक चीज बताइए ना, जो कुएं में भांग पड़ी है, जो चौकी इंचार्ज या सिपाही जिस स्तर पे पैसा लेता था, आज की तारीख में उसी स्तर पे डिप्टी एसपी ले रहा है, और उससे भी खराब स्तर पर कप्तान ले रहा है, एडिशनल एसपी ले रहा है। ये जो पूरा का पूरा जो आवा खराब हो गया, पूरा की पूरे जो कुएं में भांग पड़ी हुई है, अगर इस भांग में कोई असर नहीं होगा, इसको अगर आप नहीं निकालेंगे ना, तो थाने पे तो आप अगर वहां पे जो है वो आईजी बैठा दे, एडीजी बैठा दे, अगर आमा वही है और अगर वो करप्शन वही है, अगर वो भाव वही है, तो फिर वहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है, डिप्टी एसपी, बड़े थाने, जो इंस्पेक्टर के थाने हैं, बड़े थानों पर उनको बैठाया जाए, जो एसओ के थाने थे वहां पर इंस्पेक्टर को बैठाया जाए, जो चौकी इंचार्ज है वहां पे एसओस को लगाया जाए, अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन फिर बताइए, डिप्टी एसपी जो है वो आएगा, जिले में आएगा, डिप्टी एसपी को बतौर किस थाने पे डिप्टी एसपी रहेगा, ये कौन तय करेगा? ये तो अल्टीमेटली कप्तान साहब को ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि डीजी साहब को अगर ये इसका अधिकार दिया गया, डीजी साहब ये तय करें कि थाना सौरिक का इंचार्ज कौन होगा, तो डीजी साहब तो फिर यही करते रह जाएंगे। ठीक है राजेश, ठीक है, मैं आपकी बात समझा। ये तो अल्टीमेटली आपकी बात करना पड़ेगा। जी, आपकी बात समझा। मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूं उससे पहले आरडी पाठक से भी एक बात पूछूंगा, एक सवाल। लेकिन एक बात कह दूं राजेश राय जी से और जैन साहब के संज्ञान में ला दूं, जितने निचले स्तर पर दरोगा और इंस्पेक्टर की तैनाती में छीजा लेदर होती है, छीजा लेदर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो डिप्टी एसपी को जब थानेदार हम बनाएंगे तो उतनी गंदगी नहीं होगी। मैं भी भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार तो एक ह्यूमन उसका वो है, इंटीग्रल पार्ट हो गया इस वक्त, वो विषय अलहदा। एक सत्तारूढ़ पार्टी के मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष की बात में उतना दबाव में जितना दरोगा आता है, डिप्टी एसपी नहीं आएगा। एक, दो, डिप्टी एसपी का भला बुरा लखनऊ से होगा, दरोगा का भला बुरा, थानेदार का भला बुरा जिले में हो जाता है। बहुत सारे फर्क होते हैं। नहीं तो सीओ काय के बैठाए? फिर ये सीओ किस लिए बैठाए थे? ये अंताक्षरी खेलने के लिए बैठे हैं क्या? सीओ के पास जांच जाती है ना, और कहा जाता है भाई सीओ ने जांच की तो ज्यादा बेहतर जांच की, ही इज मोर प्रोफेशनल। इसमें क्या ईगो है? क्यों नहीं बैठ सकता डिप्टी एसपी थाने में? 5-5 लाख की आबादी थाने के अधीन है, इतने बड़े बड़े थाने हैं। और इसमें राजेश राय जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत, इसमें मेरी राय ये है, सारे थानों में डिप्टी एसपी तैनात करिए। हमारे पास ढेर डिप्टी एसपी है, क्या कर रहे हैं? सबको बैठाइए, डिस्क्रिमिनेशन रखिए ही नहीं कि उसमें भी कोई चंदा लेने लगे, और सारे थानेदारों को छोटी भूमिका में ले आइए। ये गंदगी तो खत्म हो जो गली गली हो रही है। मैं टीवी पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, चौराहे चौराहे छीजा लेदर है, और ये आप लोगों को ना मालूम हो तो अलग बात है, बाकी सबको मालूम है।
प्रदेश में। पाठक जी, इस व्यवस्था से भला नहीं हो रहा, यह तय है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, सबको पता है। तो व्यवस्था बदलने में संकोच क्यों? हम 10 बार व्यवस्था बदले। अगर एक ताला एक चाबी से नहीं खुल रहा तो 99 चाबी बाकी है ना, उनको क्यों नहीं हम आजमाएंगे? या एक ही चाबी पे जूझते रहेंगे, खुले ना खुले? पाठक जी, मैं सबको प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, हाँ कहिए भैया, कहिए, फटाफट उत्तर कहिए प्रदेश बाबू। में आईपीएस कभी नहीं चाहेगा कि हर थाने पर डिप्टी एसपी इंचार्ज हो। जी बोलते रहिए लगा। मैं व्यक्तिगत रूप भाई। से अनुरोध करता हूं, सरकार से भी अनुरोध करता हूं, हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि हर जनपद में हर थाने पर इंचार्ज डिप्टी एसपी बनाया जाए, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, एफआईआर सबकी लिखी जाएगी, हर आदमी थाने पर जाएगा, तो डिप्टी एसपी जो इंचार्ज होगा वो हर आदमी का मुकदमा लिखेगा। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि गोंडा कोतवाली में 2 साल से एक मुकदमा मैंने खुद दरखास्त दे रखा है, आज तक इंस्पेक्टर कोतवाली गोंडा ने वो एफआईआर नहीं लिखी है, और इसके बावजूद जो है वो कहता है जहां जाना हो चले जाइए। जब डिप्टी एसपी वहां इंचार्ज होगा तो एफआईआर लिखने के लिए वो बिल्कुल तुरंत तैयार होगा, हर आदमी आएगा, उसका एफआईआर लिखा जाएगा, और थाने में जो मोल तोल होता है, जो थाने पर भ्रष्टाचार अधिकतम होती है, हर आदमी की एफआईआर लिखी जाएगी, हर आदमी के साथ अच्छा व्यवहार होगा। अगर यह डिप्टी एसपी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल लागू कर देती है तो पुलिस के साथ साथ राजनीतिक छवि भी इस सरकार की अच्छी बनेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस एसोसिएशन इस संबंध में आंदोलन चलाएगी। और आप देख लीजिएगा माननीय संपादक जी, 1861 से थाना अध्यक्ष कभी सोया नहीं है, और न कहीं प्रमोशन हो रहा है। अरे रुको, आगे बात, आगे। मैं बहुत आशावादी भी नहीं, एकदम हिमालय पर नहीं चढ़ना चाहता। जो बात जैन साहब कह रहे हैं, राजेश राय जी कह रहे हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, उस फील्ड के लोग हैं, मैं उनकी बात को भी रखता हूं। अगर हमने 25% जूतम पजार और छीछा लेदर रोक ली थाने चौकियों में, तो 50% कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, ये जान लीजिए। मैं नहीं कह रहा 100% सुधर जाएगी। 25% जूतम पजार और छीछा लेदर थानों की चौकियों की अगर हमने रोक पाई तो 50% कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। पिछले 1 महीने में जितने अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश थर्राया है, उनमें 99% अपराध वो है जो थाने की भूमिका सक्रिय होती तो परिस्थिति ऐसी नहीं बनती। 99%। राजपाल कश्यप, मेरे इस सुझाव से 2 लोग कभी सहमत नहीं होंगे दिल से, यहां मेरे दबाव में हो सकता है हां भी कह दें। एक तो आईपीएस अधिकारी नहीं चाहेंगे और एक जिले स्तर के नेता नहीं चाहेंगे कतई। उनको वही दरोगा सूट करता है, दरोगा बाबू आना, ठीक ना? जिले के नेता और आईपीएस कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एटीएम तो थाना है, सीओ का दफ्तर, आईजी के दफ्तर, डीआईजी के दफ्तर थोड़ी ना कोई एटीएम होता है। गंगा तो थाने से शुरू है, गंगोत्री तो थाना है। आप लोगों को भी नहीं सुहाएगा और आईएएस आईपीएस को भी नहीं सुहाएगा। राजपाल कश्यप जी, अमिताभ जी, आपने सही बात कही। ये थानों का जो सिस्टम और जो वर्तमान में जी इस तरीके का सिस्टम है, मैं तो श्रावस्ती अभी गया था दौरे के दरमियान। श्रावस्ती गया तो वहां मैंने देखा एक बेचारे को दर्जी बिरादरी का था, उसको पहले भाई को पकड़ लाए थानेदार, उससे 20,000 रुपए ले लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे भाई को पकड़ लाए, उसके बाद में उसको 7 दिन से बंद था थाने में। अरे भाई, अपराधी था, जेल भेज देते। 7 दिन से बंद था। उसका पिता खाना लेके जब थाने में गया तो पता उससे पूछा थानेदार से, तो कहा नहीं वो तो भाग गया, कहीं चला गया। तो किसी मीडिया वाले ने बताया
कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम बहराइच में हो रहा। तो ये तो थानों की स्थिति है। वैसे ही उसके पहले मैं बलरामपुर जनपद गया, एक यादव की हत्या हो गई, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। मैं खुद उसके पीड़ित परिवार को अपने जिला अध्यक्ष के साथ में गया, तब तो एफआईआर लिखी गई। तो ये थानों का सिस्टम है। और जिस तरीके का आज मेरे पास मिर्जापुर का फोन आया, ये अपराधियों ने एक को मारा और गाड़ी से उसके घर के सामने फेंक गए। उसके बाद न एफआईआर लिखी जा रही न पोस्टमार्टम, वो रात में धरने पे लोग बैठे जी। तब उसके बाद में तो पोस्टमार्टम अज्ञात एफआईआर। तो ये क्या हो गया? कम से कम एफआईआर, जो हत्या हो गई उनकी तो एफआईआर लिख लो। और जिस तरीके का देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 100 नंबर ले आया था, वो इसलिए ले आया था कि कोई गांव की खेत की मेड़ पे भी फोन मिला है, उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ में हो और थानेदार से पूछा जाए कि ये घटना हुई, इसमें क्या हुआ। पहले मॉनिटरिंग होती थी, आप 100 नंबर मिलाते, 4 बार फोन आता था कि आप सर्टिफाई हैं, आप सर्टिफाई। अब तो 100 नंबर ही 112 बदल दिया, वो भी नहीं उठता। इतना पुलिसिंग इसलिए राजपाल भाई ठीक है, मैं इस विवाद में आज नहीं पढ़ूंगा। ठीक है राजपाल भाई, ठीक है, मैं नवीन श्रीवास्तव को मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। किस सरकार में कैसी थी हमने हर मौसम देखा है महाराज, हर वक्त कटुता मत मुझसे करवाया करो, छोड़ दो। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मायावती जी के समय, अखिलेश जी के समय, मुलायम सिंह जी के समय, राजनाथ जी के समय और आज के समय में कैसी थी, छोड़ दीजिए। हमने थाने हर दौर में देखे 35 साल में, इसलिए इस बहस में मत पड़िए, अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो विषय भटक जाएगा। फिर आप और नवीन जी के लिए आसानी हो जाएगी अगर वो विषय मैं ले आऊं। आप लोग आधे घंटे आराम से लड़ सकते हैं आपस में। नवीन जी, बड़ा फोकस्ड सवाल, थाने और चौकियों में जो गंदगी है जिसके चलते सरकार को छवि का संकट पैदा होता है, जनता को भय होता है, अपमानजनक दृश्य आते हैं अखबारों में, चैनल्स में, जनचर्चा में, उसमें ये आमूल चूल परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर एक एम्बार्गो लगा दूं, जिले स्तर के जो नेता होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो और एसएसपीज कभी नहीं चाहेंगे कि ये सुझाव जो अमिताभ जी दे रहे हैं ये लागू हो जाए। अब बताइए नवीन श्रीवास्तव। अमिताभ जी देखिए, परिवर्तन प्रकृति का मूल है। जब कहीं सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रयोग होने चाहिए, निश्चित रूप से व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए इसके लिए बातचीत होनी चाहिए। देखिए, मूल प्रश्न यह है कि थानों की अव्यवस्था, थानों का भ्रष्टाचार, थानेदार, चौकी इंचार्ज अगर जिले के एसपी को पैसा देके पोस्टिंग पाते हैं, स्थानीय नेताओं से पैरवी करा के पोस्टिंग पाते हैं, तो निश्चित रूप से जनता के प्रति जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन नहीं करते हैं। अगर वो 2 लाख रुपए दे के पोस्टिंग पाया है तो वो पैसा लेगा, पैसा किससे लेगा? अपराधी देगा। हमको क्या व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए? जैसे हमने उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की सकारात्मक परिणाम के लिए। इसलिए आपका जो एक सुझाव है यह भी एक सुझाव बहस करने योग्य है कि कैसे निचले स्तर पर बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए ताकि अच्छी पुलिसिंग हो सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज अमिताभ जी, जैसा अभी जैन साहब ने कहा, पुलिसिंग की आवश्यकता है। बड़े अधिकारियों को अपने आलिशान दफ्तरों से बाहर निकल के जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनको दौरे करने पड़ेंगे। और अमिताभ जी, बड़े कष्ट के साथ मैं कह रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी धुरी जो थानेदार और एसओ हैं उसके बीच में आईपीएस अफसर हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है अमिताभ जी कि जब हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर बच्चे टॉप करते हैं, अखबारों में छपता है कि हम आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा से कुछ बच्चे आईएएस आईपीएस भी बन जाते हैं समाज की सेवा करने के नाम पे। लेकिन अच्छी पोस्टिंग के नाम पर जब वो नेताओं के सामने घुटने टेक देते हैं तो वहीं से पतन शुरू होता है। अब जब आप नेताओं के सामने घुटने टेक देंगे तो नेताओं की बात आपको सुननी है, वहीं से करप्शन भी शुरू होगा। अगर आप पैसा दे के आप पोस्टिंग पाएंगे, जिले के कप्तान बनेंगे, तो आप थाने भी बेचेंगे। थानादार जब पैसा दे के पाएगा तो वो नीचे करप्शन करे। तो हमको आवश्यकता करप्शन को समाप्त करने की भी है, और जो भी आवश्यक आपने सुझाव दिया उस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। अगर हम जहां पर डीआईजी पहले पोस्ट थे वहां एडीजी रैंक के अफसरों को बैठाए हैं, जहां लखनऊ कानपुर में, लखनऊ नोएडा में एसएसपी रैंक के अफसर होते तो वहां हमने पुलिस कमिश्नर बैठाए हैं। तो अभी सुझाव इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता यह है कि जैसा जैन साहब ने कहा कि पुलिसिंग हमको बेहतर करनी पड़ेगी, बड़े अधिकारियों को निकल के फील्ड में जाना पड़ेगा, अपने बंगले और दफ्तरों में बैठ के पुलिसिंग नहीं कर सकते हैं। मुझको याद है मेरे गाजीपुर में अरुण कुमार झा एसपी थे, रात को 1:30 बजे वो गाड़ी से निकलते थे और जाते थे, पूरा बताते थे पश्चिम,
पूरी रात जिले के थाने अलर्ट रहते हैं। जैन लोग साहब सड़कों के पे भी रहते थे। संज्ञानार्थ तब कहूंगा अपराध ताकि पर ब्रेक नियंत्रण के होता बाद था। आए तो उस विषय को भी संज्ञान में हम लोग रख सकें और जैन साहब के अनुभव से कुछ लाभ मिले। जिस नोएडा को अभी कल तक वैभव कृष्ण जैसा एक न्यूकमर आईपीएस संभाल रहा था, उसमें 12 आईपीएस है ना, क्यों है? इससे पहले कमिश्नरेट से पहले तो एक आईपीएस ही संभालता था ना। एक दूसरा विषय कहता हूं, प्रीतिंदर सिंह कानपुर एसएसपी हैं, उनको तो एसएसपी रिपोर्ट करते थे कल तक, क्यों है? नौकरी में नाक नहीं चलती। और ये विषय में क्यों लाया हूं, जैन साहब से बेहतर कौन समझेगा, राजेश राय से बेहतर। इस बात को समझिए कृपा करके। कप्तान जैसे जो ट्रेडिशनल दरोगा और इंस्पेक्टर है ना आज के यूपी के, उनको जैसे ट्रीट कर लेते हैं कप्तान और कप्तान साहब के घर के बच्चे, वैसे पीपीएस अधिकारी को नहीं कर पाएंगे। उसका थोड़ा लिहाज तो करना ही पड़ेगा। यह भी एक बड़ा मसला है, इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए, तो यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। किस तरीके से व्यवस्था में सुधार होगी, पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, अहम कदम उठाने होंगे, इस पर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सुस्त पुलिसिंग व्यवस्था धड़ाम है, बेखौफ अपराधी है, गुंडे बेलगाम है और ये व्यापक सुधार की जरूरत है अगर हम बात करें पुलिसिया सिस्टम में। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री और तमाम गेस्ट जो है मौजूद हैं। अमिताभ जी, किसी भी डिपार्टमेंट की छवि अगर हम देखें जनता के बीच जो बनती है वो किसी एक की वजह से नहीं बनती, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर थाना या चौकी में सुधार की जरूरत है तो क्या ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि लोग इस ओर ध्यान दिया जाए और टॉप टू बॉटम लोग जुटे कि कैसे थाने की छवि सुधारनी है? देखिए, मैं तो कभी इसके अलावा दूसरी राय रखा ही नहीं, भले मेरी राय से कोई सहमत हो ना हो, लेकिन मैंने अपनी राय कभी नहीं बदली कि पुलिस, पूरे प्रदेश के पुलिस का टोटल परफॉर्मेंस, उसका 90% टिका है थाने पर। 10% में डीजी, एडीजी, जितने जी हैं सब शामिल, कार्मिक और सेवा और प्रशिक्षण और गृह राजभाषा और दुनिया जितना भी है सब। 90% प्रदर्शन इससे तय होता है कि थाने में जनता को क्या स्थिति है। जैन साहब, एसएसपी दरोगा से, आज के दरोगा इस थानेदार से पान मंगवा लेंगे, कहेंगे सिगरेट भी ले आना, दौड़ के जाओ वर्मा, ठीक, क्योंकि वो जानते हैं ये कितने भी बुढ़े हो जाएं, ये मेरे बराबर की कुर्सी पर कभी नहीं आ सकते इस नौकरी में, ठीक ना। लेकिन जब पीपीएस अधिकारी बैठेगा तो उसको ये पता होगा कि 10 साल बाद ये भी आईपीएस हो जाएगा और कहीं कप्तान होगा, तो उससे पान तो नहीं मंगवाएंगे कम से कम। जैन साहब, उतना सुधार तो आएगा। और ये नहीं कहेंगे कि मेरा कुत्ता पकड़ के मेम साहब को जरा आप शॉपिंग करा लाओ, जाओ ले जाओ, उतना तो लिहाज करेंगे ना, मेरे ख्याल से करना भी पड़ेगा जैन साहब, क्योंकि उसके भाग्य का फैसला कप्तान नहीं करेगा, लखनऊ से होगा। कप्तान की कलम से उसका भला बुरा नहीं होगा फिर, इसलिए कप्तान साहब उस पर ज्यादा साहिबी भी नहीं झाड़ पाएंगे। जैन साहब, देखिए, हम लोग भी जब जिले में नए नए तैनात हुए थे, सन 80 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो एक शहर का थाना दिया गया था बतौर एसएचओ चलाने के लिए 1 महीने के लिए, और एक देहात का थाना दिया गया था। उसका मकसद यही होता है कि पुलिसिंग के जो इंट्रिकेसीज हैं, बारीकियां हैं, उनको समझा जा सके जी। आपका ये सुझाव, इसमें मेरे ख्याल से इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर आएंगी कि बीच का एक लेवल है वो खत्म हो जाएगा, जिसको कि सुपरविजन रिपोर्ट्स जाती हैं और जिनको जांच कौन करेगा, ढार कर दिया। जैन साहब, हमारा अनुभव बताता है ढेर सारे हेडमास्टर हो गए, मास्टर बचा नहीं। अब मास्टर की बात करो, हेडमास्टर बहुत है उत्तर प्रदेश पुलिस में, सारे हेडमास्टर ही हैं, सब फाइल ही देख रहे हैं बैठे बैठे, काम क्या हो रहा है पता नहीं जनता को, फाइल सब देख रहे हैं।
नहीं, वो ठीक है आपका कहना, इसको किया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। पहली बात तो सीओस की कमी पड़ेगी, क्योंकि सीओ एक रखने ही जिले नहीं में ना, सीओ रखने की जरूरत ही नहीं। सीओ रखने की क्या नहीं, जरूरत है? डिप्टी एसपी की बात कर रहा हूँ। डिप्टी एसपी की कमी पड़ेगी, क्योंकि जैसे लखीमपुर खीरी जैसा जिला है, वहां पांच डिप्टी एसपी हैं, जी थाने 22 हैं। ने पूरे उत्तर प्रदेश में उतने डिप्टी एसपी निकल आएंगे जितने टोटल थाने हैं, है ना। 2, 4, 5, 10, 25 कहीं बचेंगे तो बहुत छोटे थाने होंगे, उन वहां कोई दूसरी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम इस व्यवस्था की ओर जा सकते हैं। राजेश राय के पास चलेंगे। राजेश राय, मेरा बुनियादी आग्रह इस बात पर क्यों आया, जब मैंने देखा कि ट्रेडिशनल दरोगा और थानेदार दूसरे कामों में व्यस्त हो गए और कप्तानों का उनके प्रति रवैया भी वही, तो मुझे लगा कि नहीं, अब गंगा की धारा बदलनी चाहिए। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा, बड़े अदब के साथ कहूंगा, आप आईजी से रिटायर हुए हैं। मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस के ही एक सीनियर अधिकारी ने एक बार कहा था, आईपीएस अधिकारी ने, कि अमिताभ सर, हमारे आईजी डीआईजी ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी विशेषज्ञता का लाभ लो, ये जो पेंडिंग 5 बड़े केस हैं इनमें मैं बताता हूं जांच कैसे करो और फिर अच्छे से जांच करो ताकि बढ़िया परिणाम आए। बोले मतलब की बात कभी नहीं बताई, दूसरे मसलों पे कानाफूसी करते रहे। आप सीनियर हैं तो आपको कुछ राय मशविरा देना चाहिए ना, विशेषज्ञता। उन्होंने कहा मुझे ऐसा आईजी डीआईजी मिले ही नहीं, तो फिर इतने ज्यादा हायरार्की रखने की जरूरत क्या? राजेश राय। अमिताभ जी, मैं इस बात, आपकी दोनों बातों में बात करूंगा। मैं पहले आपके इस बात का जवाब दे दूं, जिन सीनियर अधिकारी ने आपसे कहा, मैं केवल ये कह सकता हूं कि उनका दुर्भाग्य था कि उनको अच्छे अधिकारी नहीं मिले, यही मैं कह रहा हूं। ये बिल्कुल गलत बात वो कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी नौकरी की है, हम लोगों ने दरोगाओं के साथ जा करके दबिश दी है, सीओस के साथ साथ बैठ करके उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, एक विवेचना में जाके साथ बैठ करके वहां पे तफ्तीश में इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये तो उनका दुर्भाग्य था। एक बात तो उसको भी कहकर खत्म करेंगे इस बात को, उनकी बात को बहुत गंभीरता से मत लीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक डिप्टी एसपी लगाने की बात है, ये बहुत अच्छी आइडिया है, और मैं तो इससे कदम आगे जाके बात करता हूं कि हिंदुस्तान खाली है जहां पर यहाँ पर कि हाई स्कूल का पास हुआ बेचारा एक जो है बिल्कुल पढ़ा, वो उतना कम पढ़ा लिखा हमारा जो है आरक्षी आता है, जिसका वेतन जो हमारा जो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनसे भी कम है। ठीक है, मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल डिप्टी एसपी रखिए वहां पर थाने पे, और अगर कम पड़ता है तो और रिक्रूटमेंट कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ जो सिपाही हैं, आप सिपाही पे भर्ती बंद कीजिए, आप सिपाही से दरोगा बनाइए, सीधे दरोगा जो है वो हो, वो थानों पर रहें, उसमें क्षेत्र में रहें, और चौकी इंचार्ज की जगह इंस्पेक्टर रहें, और बाकी जो इंस्पेक्टर्स हैं वो थाने में डिप्टी एसपी के अंडर में रहें, विवेचना करें, उनकी संख्या बढ़े, और जो सिपाही का जो कैडर है वो समाप्त हो, उसकी जगह सारे के सारे दरोगा भर्ती हो। इससे जो एक लोगों को जो सबसे, आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर डिप्टी एसपी थाने पर होगा तो लोगों को व्यवहार का एक अच्छा व्यवहार मिलेगा। जो लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं वो व्यवहार से रहते हैं, सबसे ज्यादा दुखी व्यवहार से लोग रहते हैं, अगर वो तो सिपाही से, और उससे थोड़ा कम तो दरोगा से। डिप्टी एसपी से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आईपीएस अफसरों से लगभग बिल्कुल नहीं है। अगर डिप्टी एसपी थाने पर बैठेंगे तो उन्हें व्यवहार मिलेगा, उनको अच्छे तरीके से सुनवाई होगी। अगर चौकी पर इंस्पेक्टर बैठेगा तो एक बेहतर वातावरण बनेगा, और अगर बीच में इलाके में दबिश के लिए दरोगा मैं इसी बात के पक्ष में खड़ा था, इसी बात के लिए बहस लेके आया था। मैं पाठक जी के पास चलूंगा। आमूलचूल परिवर्तन की दरोगा मतलब थानेदार के मूड पर होता है। मेरे तो सिपाही से लेके और ऊपर सर्वोच्च स्तर तक के तमाम लोग मित्र सर्विस में रहे, यहाँ वो अपने अपने अनुभव बताते रहे, उनसे मैं भी समृद्ध होता रहा, सार को गहरे थोता दे उड़ाए। पाठक जी, थानेदार के मूड पर है, सिपाही पान में चूना ज्यादा लगवाया, गाल कट गया तो जो आया फरियादी उसी 5-7 लाते थी, क्योंकि वो उसी शैली में बड़े हुए हैं थानेदार साहब। ट्रेडिशनल इंडियन पुलिसिंग है, मेज पे पैर रखे हैं, पान खा रहे हैं, पच पीक रहे हैं। अब बोले भाई मुंशी जी हाथ खुजला रहा, किसी को पकड़ के लाओ, जो मिला उसी में 10, 20, 50 दिए। ठीक है, कम से कम एक अधिकारी बैठेगा तो कुछ व्यवस्था तो सुधरेगी। ये मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, फिर मेरे चाचा का मर्डर हो गया, ये तो नहीं सुनने को मिलेगा मुझे। पाठक जी,
सर पुलिस विभाग में जो सिपाही होता है वो सिपाही ही भर्ती होता है, सिपाही घर चला जाता है, दरोगा भर्ती होता है, दरोगा ही घर चला जाता है। अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होता है, 2 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। और जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका 2002 से प्रमोशन नहीं हुआ है। इस वक्त पुलिस विभाग में अगर डिप्टी एसपी रैंक का थानाध्यक्ष होगा तो अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का कम से कम 7 रैंक का प्रमोशन होगा। उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा आगे प्रमोशन होना है, और सिपाही समझेगा हमको भी डिप्टी एसपी बनना है, तो उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। आज जो प्रमोशन होता है, आईपीएस 7 रैंक प्रमोशन पा जाता है, पीपीएस 6 रैंक प्रमोशन पा जाता है, और सिपाही और फॉलोवर जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ये जिंदगी भर उसी पद पर रह जाते हैं। थानाध्यक्ष जो है वो 1861 से आज तक सोया नहीं है। हमारे सिपाहियों के काम के घंटे निर्धारित नहीं है, हमको सोने की व्यवस्था नहीं कि हम 8 घंटा सोएं। सुलखान सिंह साहब ने 4 दिन के लिए छुट्टी अवकाश घर पर थाने पर कहा था, और यह जो है अचानक सब खत्म हो गया। आज अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी इतना परेशान है, उस परेशानी को वो जनता के बीच में बांटता है, कहीं बाहर नहीं जाता है। दरोगा झंडाता है तो अपनी परेशानी से रात भर सोया नहीं, दरोगा कोई दरखास्त आ गया और वो उसको दौड़ा लेता है। अपने को संबद्ध करता हूं, मैंने खुद ये विषय कई बार उठाए, और 2002 से अगर किसी के 2002 से द्रवित होता है तो वो सिपाही के लिए। ठीक है पाठक जी, अभी रुकना होगा। सिपाहियों की समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है। अंग्रेज जैसा बना के गए थे ढांचा, हमने राई रत्ती बदलाव नहीं किया। ये बात जैन साहब भी दिल में जानते होंगे और राजेश राय साहब भी जानते होंगे। हमने सिपाही के लिए राई रत्ती बदलाव नहीं किया। डीआईजी काम क्या कर रहा है? अंतर जिला ट्रांसफर और छुट्टी फुट्टी के जो लफड़े होते हैं उनको निपटा रहे हैं, उसी में बाकी सब व्यवस्था भी देख रहे हैं। लेकिन 5 एकड़ की कोठी है, 25 सिपाही है, बैठे डीआईजी साहब, अरे काम करो भाई। राजपाल कश्यप, जब हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी थाने में बैठेगा तो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जो नेता थाने में घुसते ही अगर सेटिंग वाला है, जो हाहाकारी माहौल क्रिएट करता है, वो भी डरेगा कि अब ये पुराने वाले नहीं है। चोर उचक्के दलाल भी डरेंगे थोड़ा बहुत। कश्यप जी नहीं? देखिए अमिताभ जी, कानून व्यवस्था में समय समय पे परिवर्तन भी आवश्यक होते हैं जी। और जो टेक्नोलॉजी का युग है, अपराधियों ने जो अपनी दिशा बदली है, टेक्नोलॉजी और समय समय पे चेंज करके और कोई न कोई चीजें, नई चीजें हो तो उनको ले आना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जब आप थोड़े दिन पहले आईपीएस का पत्र आया था, उसमें जब आईपीएस ही पैसा देके बन रहा है कप्तान, और जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चालान काटो, चाहे जहां से पैसा ले आओ, तो कोई गाड़ी वाला शायद ही इस कोरोना काल में बचा होगा जिसका चालान ना हो गया हो। नहीं कुछ हुआ तो मास्क के नाम पे ही हो गया। तो अब थाने से पैसा अगर सरकार बचेगी और थानों के माध्यम से सिपाही, तो वो 10 चालान तो सरकार ही काटते हैं और फिर 10 चालान वो अपने काट लेते हैं थाने के लिए। तो ये है अव्यवस्था। सरकार को कम से कम ये तो निष्पक्षता से, और जिस तरीके से अब वायरल हुआ था एक वीडियो, इनकाउंटर इसलिए किया जा रहा था कि प्रमोशन, और बीजेपी का जिला अध्यक्ष झांसी का उसका वीडियो था, वो वायरल हुआ। विषय आप भटका देते हैं। आज बड़ी तकनीकी बहस हो रही थी मित्र, आज राजनीतिक बहस नहीं थी, आज तकनीकी बहस थी। इसका भाजपा सपा बसपा कांग्रेस से लेना देना नहीं था, बड़ा स्पेसिफिक विषय था। खैर नवीन बाबू, आपसे मेरा वही सवाल, जब भी आप ऑमलेट बनाएंगे तो अंडा तोड़ना होगा। जब भी कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहेंगे तो कुछ लोगों का मुंह बनेगा। मुझे लगता है ये हाई टाइम है जब मुंह बनना, किसका मुंह बना और किसका नहीं, इसको छोड़कर एक बड़ा फैसला लेना चाहिए और सारी ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन को लगा देनी चाहिए थाने के बदलाव में। भूल जाइए 1 साल के लिए सिग्नेचर बिल्डिंग, थाने को देखिए, वहां आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। 1861 का एक्ट कि चलते जो थाने चले वो अच्छे चले बुरे चले, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आज तस्वीर ठीक नहीं। क्या बड़ा बदलाव के लिए सरकार तैयार है?
अमिताभ जी देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी निश्चित रूप से थाने जो है किसी भी सरकार की सफलता असफलता के एक बहुत बड़े पैमाने हैं। अगर थाने में गरीब व्यक्ति को न्याय मिल रहा है तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जैसा अभी पाठक जी ने भी कहा, हमें बहुत सारे विषयों पर इस पर विचार करना पड़ेगा। सुधार तो आवश्यक ही है। जैसे पुलिस के जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, उनके रहने सहने की परिस्थितियां, उनके ऊपर काम का बोझ, काम के घंटे, उनकी संख्या, इन सबको भी ठीक करने का प्रयास करना होगा, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन जैसा जैन साहब ने कहा, पुलिसिंग के लिए अमिताभ जी आधुनिक तकनीक आ गई है, लेकिन जो पुराने समय की पुलिसिंग थी, गांव का चौकीदार, हर जगह एक मुखबिरों का तंत्र जिससे सीधे थानेदार अटैच होता था, उसको अपने क्षेत्र की एक एक गतिविधियों की जानकारी होती थी। लेकिन मुझको लगता है कि आज की पुलिस की पूरी पुलिसिंग जो है वो सर्विलांस पर रह गई है। उनको ग्राउंड पुलिसिंग का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं तो मुझे लगता है कि थानेदारों को पता ही नहीं होती है, न उनकी गंभीरता पता होती है। और जब घटनाएं घट जाती है, एक विकराल रूप ले लेती है, तब शासन तंत्र उसमें एक्टिव होता है। तो हमको अपनी जो पुरानी पुलिसिंग थी उसको भी अपनाना पड़ेगा, आधुनिक तकनीक का भी सहयोग लेना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हम 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर सकते हैं तो और कैसे अच्छे अधिकारियों की, जरूरी नहीं है कि वो डिप्टी एसपी ही हो, हमारे इंस्पेक्टर ही हो। जैसे पहले सब इंस्पेक्टर भी थानों के इंचार्ज होते थे, हमने उसको चेंज किया कि अब सारे थानों में इंस्पेक्टर रैंक होंगे, कोतवाली का दर्जा दिया गया। जा रहे हैं, इसलिए तो ये पॉइंट आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उठाया है, सुझाव ही दे रहे हैं। रातों रात व्यवस्था बदल नहीं सकती, ये हम भी जानते हैं, लेकिन नवीन जी अगर मंशा सही हो तो हम व्यापक सुधार, व्यापक बदलाव कर सकते हैं। अमिताभ जी, एडिटर्स पॉइंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी। रातों रात बदलाव तो संभव नहीं है सर, आप भी जो बातें कह रहे हैं और आपने व्यवस्थाएं भी देखी हैं, लेकिन मॉडर्न पुलिसिंग की ओर हम कदम एक आगे बढ़ाएं, उनके लिए मुख्य बिंदु वो क्या होंगे, वो कदम क्या होने चाहिए जो नवीन श्रीवास्तव जाकर कह सके सुझाव के तौर पर और उसे अपनाया जा सके? देखिए, व्यवस्थागत परिवर्तन रातों रात हो जाते हैं। उसमें एक चिट्ठी टाइप होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, उसके लिए ना संविधान में संशोधन करना ना कुछ। मैं बता दूं, उदाहरण दे दूं, जैन साहब मेरी बात की तस्दीक कर देंगे नवीन जी से। एक थाने में 3-3 थानेदार बैठेंगे, 5 मिनट में चिट्ठी जारी हुई, बाद में 2 महीने बाद पता लगा वो प्रयोग जमीन पर गिर गया। किया ना, आईजी कप्तान बना दिया तो बना ही दिया एक ही झटके में। कल तक जो आईजी था उसको कप्तान बना दिया, बेटा बना दिया, वो क्या भाग गया? कप्तानी कर रहा है। और उसको डिप्टी एसपी बना दोगे तो भी बेचारा वाइट पोस्ट होगा। अगर सीओ भी लिख शासनादेश जारी कर देगा कि अब प्रीतिंदर सिंह सीओ रहेंगे काका नगर के, तो नौकरी करेंगे तो रहेंगे। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, आईजी थे, एडीजी थे। गलत कह रहा हूं क्या? सुजीत पांडे जी का ट्रांसफर अभी मुजफ्फर मेरठ हो जाएगा तो हो ही जाएगा ना, बिल्कुल। कि वो कहेंगे मैं तो कमिश्नर ही रहूंगा। एक तो ये, दूसरी बुनियादी बात मैं ये कहता हूं, भारत में एक बड़ी भारी समस्या है यहां के लोकमानस में। यहां अधिकांश लोग यथास्थितिवादी हैं। वो अच्छा बुरा चिंतन ही नहीं करते, वो कहते बदलाव नहीं चाहिए। कंप्यूटर से लेके मैं 10 उदाहरण बता दूं, भारत में जब भी कोई नई चीज आई लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। एक दूसरा, जब उनके पास कोई तर्क नहीं होता तो मालूम क्या, निर्भया के समय में जब कानून बन रहा था, कानून में परिवर्तन हुआ, भारत में एक लैंडमार्क स्टेप था जब हमने कानून बनाया क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, और बहुत एडवांस कानून बनाया, प्रोएक्टिव लॉ लेके आया देश। तो मालूम कुछ लोग क्या कर रहे थे, 302 में फांसी है, हत्या रुक गई क्या? बाप रे बाप। जब डाउरी एक्ट भारत लेके आया तो कुछ लोगों ने मुंह बिचकाया और कहा अच्छा इससे दहेज रुक जाएगा क्या? तो ये ना लाए कानून, आईपीसी खत्म कर दे। ये कौन सा तर्क हुआ? या वो ऐसा लंबा रास्ता बता देंगे कि जलेबी बन जाए, आदमी भटक जाए। बगल में बरेली, शाहजहांपुर में खड़े होकर पूछो बरेली का, तो वो बता देंगे 700 किलोमीटर दूर। इतनी लंबा कहानी बता देंगे, देखिए इसमें तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा। कुछ नहीं करना पड़ता है। मैंने उदाहरण दे तो दिए। और नवीन श्रीवास्तव परिचित होंगे, ये तो सत्ता के व्यक्ति हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के। एक जिले में
4 प्रभारी सीनियर आईएएस नहीं उतारे क्या हमने? उतारे हैं ना, उतारे हैं ना नवीन बाबू। एक दौर था जब कलेक्टर ही होता था, अब कलेक्टर को मान लो बहू तो 4 जिठानी है। बोले ये थोड़े प्रभारी हैं, ये थोड़े ज्यादा प्रभारी हैं, थोड़े ज्यादा, और ये सबसे बड़े प्रभारी हैं। नहीं है क्या? ये व्यवस्था पहले तो नहीं थी। आखिर वहां बैठ के भी लखनऊ में क्या कर रहे हैं अधिकारी? कम से कम मुरादाबाद में रहे, मेरठ में रहे, जब यहां बागपत में रहे, अंबेडकर नगर में रहे, गाजीपुर में रहे, कुछ वर्कआउट भी होगा, कुछ शरीर भी स्वस्थ रहेगा उनका। बैठे बैठे सचिवालय में थक जाते हैं। क्या बुरा क्या इसमें? व्हाट्स रॉन्ग? क्यों मुंह बनता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे धरती डोल जाएगी। क्यों भाई? और एक थंब रूल दुनिया में, एक धारा है विचार की, स्कूल ऑफ थॉट है, उस पर भी चिंतन करना चाहिए। ढेर जोगी मठ उजाड़, कहावत है ना। इसका व्यवहारिक अर्थ यह है, ज्यादा अधिकारी जहां हो जाएंगे वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं थानेदार की और कप्तान की भूमिका तो समझता हूं, दरोगा की, सिपाही की भूमिका समझता हूं। जैन साहब सुन लीजिए बस एक मिनट मेरे दिल की बात। मैं सिपाही का योगदान समझता हूं, दरोगा का समझता हूं, थानेदार का समझता हूं, कप्तान का समझता हूं, और उसके बाद डीजीपी का समझता हूं। बीच के लोग आज तक मैं ढूंढ रहा हूं कि करते क्या है 24 घंटे, आज तक ढूंढ नहीं पाया। मेरे मित्र लोग हैं उसमें बीच की कैटेगरी में, तमाम लोग, सैकड़ों लोग, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि आप उतना प्रभावशाली रोल नहीं अदा कर रहे जितनी महत्वपूर्ण सर्विस में आप हैं। आज डीआईजी के पास क्या काम है? आईजी के पास ये फाइल देखने का ही काम है क्या? नहीं, ये फोर्स है, ये सिविल सर्विस थोड़ी ना है, ये फोर्स है। दिखना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ जिजीविषा झलकनी चाहिए। या तो कहीं सभा सम्मेलन में, उद्घाटन में चले जाते हैं, हालांकि अब नहीं जाते, नेता लोग नाराज होते इसलिए। और एक बात मैं और कहूंगा, जब हम ये कहते हैं कि थानों में काम होना चाहिए, नवीन जी, तो एक निवेदन आपकी सरकार से भी करूंगा, आज ही नहीं तो कल तक ऐसा परिपत्र जरूर जारी करा दीजिए। 3.5 लाख में 3.25 लाख पुलिस वाले मुझे बधाई देंगे, और वो बधाई मैं आपको दे दूंगा भाजपा को, कि नेताओं के आवागमन में कप्तान से लेकर सिपाही तक की कोई भूमिका नहीं होगी। उनके लिए एस्कॉर्ट की गाड़ी है, बस वही जाएगी। जिले भर का थानेदार इकट्ठा हो जाता है, जिले भर का। ले गुलदस्ता, जिसका गुलदस्ता न चढ़ाए, लगता है कि महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं। बोले हमारा भी चढ़ाओ, हमारा भी चढ़ाओ। क्या खाक पुलिसिंग होगी फिर? नवीन श्रीवास्तव आए हैं तो भैया फिर तो चलना है। गाजीपुर भर का दरोगा जाएगा, बोले भैया को शकल दिखा दे, और उसमें पता लगा 10-5 हत्याएं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बोले भैया से यहां गए थे। अरे दया करो भाई, छोड़ दो उनको। बिल्कुल। एक आखिरी बात कहता हूं, एक गुलदस्ता ब्रिगेड बना दो उत्तर प्रदेश पुलिस में, टैक्स का पैसा थोड़ा और खर्च हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उनके जो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो सुबह 6 बजे नहा धो ले और गुलदस्ता ले ले और माला ले ले और जीप दे दो उनको, और जगह जगह जाके नेताओं को पहनाए। जान बख्शो, थाना तो छोड़ो यार। सीओ को फोन करो, गया है सर्किट हाउस, डिप्टी एसपी को फोन लगाओ, सर्किट हाउस, एडिशनल को फोन लगाओ, सर्किट हाउस। कप्तान को कहता भाई साहब मैं तो 6 बजे नहा धो भाग गया था, जूतो पॉलिश रात में कर ली थी। किससे कहूं, किससे कहूं? क्राइम रिव्यू कौन कर रहा है? इससे बख्शो प्रभु। राजनेताओं के सम्मान के लिए एक नई ब्रिगेड बना दो, उसका एक नया डीजीपी अपॉइंट कर दो, उसको कहो ये माला फूल वाले डीजीपी हैं, ये रोज रोस्टर जारी करेंगे किस किस नेता के यहां माला जानी है। लेकिन जो जनता के लिए पुलिसिंग है उसको बख्शो। धन्यवाद।
अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सुझाव के लिए। उम्मीद करते हैं इस सुझाव को अगर सरकार मान ले तो यूपी पुलिस की छवि बिल्कुल सुधर जाएगी। तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महापंचायत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए R9 TV, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।